हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कल मैं एक वीडियो लेकर आया था। बीएड का जो केस है वो एमपी हाई कोर्ट में चल रहा था कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है क्या वो बाहर हो जाएंगे। और माननीय हाई कोर्ट ने भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है 1 साल के अंदर ही उन्हें ब्रिज कोर्स कराना होगा। तो इस पर काफ़ी जो है सवाल आए हैं। पहला ये सवाल आया कि ब्रिज कोर्स के लिए कोई संस्था बताएं, कहाँ से ब्रिज कोर्स होगा। बहुत से बीएड वालों ने ये भी कमेंट किया कि सर, जो आगे की भर्ती होगी वर्ग 3 की प्राथमिक शिक्षक, क्या उसमें बीएड वाले अब अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का भी है और हाई कोर्ट का सभी के सामने है। और डीएड वालों की भी काफ़ी कमेंट आया कि सर फिर वर्ग 3 डीएड वालों के लिए कहाँ रही, इसमें तो बीएड वाले ज्वाइनिंग पा जाएंगे। तो आज इस वीडियो में सभी का सवालों के जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले ब्रिज कोर्स की बात करेंगे दोस्तों। तो आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, 1 साल के अंदर ही आपको जो है ब्रिज कोर्स करना होगा। ये जो है विभाग को दिशा निर्देश दिए गए, तो विभाग अपनी तरफ से आपको इस पर आदेश जारी करेगा। तो इसकी टेंशन आप ना लें, इसकी टेंशन विभाग को लेनी है, क्योंकि उन्हें आपको जो है ये ब्रिज कोर्स कराने का जो भी प्रावधान है, जो भी प्रारूप है, वो स्वयं आपको बताएंगे और उनके जो आदेश होंगे उसी दिशा निर्देश का आपको पालन करना है। तो जो भी बीएड धारी हैं जिनकी वर्ग 3 में ज्वाइनिंग हो चुकी है, इस बात की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे की भर्तियां जो होंगी उसमें बीएड वाले अलाउ हो गए हैं, क्योंकि जो डिसीजन आया है उससे बहुत से लोग थोड़े से कन्फ्यूजन में ज़रूर आ गए हैं। तो चलें हम शुरुआत करते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी बीएड वर्सेस डीएड की, वो हुई थी राजस्थान की परीक्षा को लेकर। राजस्थान हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जो वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक है उसमें डीएड वालों के लिए ही वो है, क्योंकि जो उनका कोर्स है उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है जो छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें बीएड वालों को अलाउ ना किया जाए। तो हुआ ऐसा कि बीएड वाले जो थे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर गए इस डिसीजन के कि इसे फिर पुनर्विचार करना चाहिए कि जो बीएड वाले हैं उन्हें अलाउ किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पे भी इसमें बहस चली और माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक ही बात कही दोस्तों, कि एक तरफ आप स्वयं कह रहे हो कि जो बीएड है उसे हमें ब्रिज कोर्स कराना होगा, यानी कि हम यदि तुलना यहीं से करना शुरू करें, डीएड का जो कोर्स है छोटे बच्चों के लिए, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, वहाँ पर यदि आप बीएड को अलाउ कर रहे हैं तो आप स्वयं अपने नोटिफिकेशन में कह रहे हैं कि इन्हें हमें ब्रिज कोर्स कराना होगा, तब ये जो छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो पाएंगे। यानी आप स्वयं मान रहे हो, यानी जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें स्वयं ये लाइन डाली गई थी कि ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो आप स्वयं ही मान रहे हो कि जो बीएड का कोर्स है वो छोटों बच्चों के लिए अभी पढ़ाने के लिए पूर्ण नहीं है, इसलिए हमें ब्रिज कोर्स का प्रावधान उसमें डालना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये भी एक पॉइंट था और उसमें बहुत सारे पॉइंट थे। यदि आप डिसीजन देखेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो काफ़ी उसमें पॉइंट रखे गए। उनमें से एक जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये भी था। तो इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं वो बिल्कुल सही है और वो फैसला लागू रहेगा। अब यहाँ पर स्थिति एक और उत्पन्न हो गई कि अगर बीएड वाले वर्ग 3 में अलाउ हुई नहीं है तो विभिन्न राज्यों में जो प्राथमिक शिक्षक में ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें और भी बात करें, मध्य प्रदेश की भी बात कर सकते हैं, जिसमें कि जो मध्य प्रदेश ने याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है इस संबंध में, तो वो सब याचिकाएं भी लगी हुई थी कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा, क्या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखें दोस्तों कि एक तो ये था कि जो बीएड डिग्रीधारी थे उन्हें आपने अलाउ किया फॉर्म फिल करने के लिए और फिर उनसे कहा गया कि आपको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप यदि इस बात को समझ पाए होंगे कि ब्रिज कोर्स के साथ ही जो है वो कंप्लीट हो पाएगा आपका बीएड वर्ग 3 को पढ़ाने के लिए। तो एक ये चीज़, और हालांकि जो ब्रिज कोर्स का खाका था वो उस हिसाब से तैयार नहीं किया गया था, ये भी एक पॉइंट उठकर सामने आया था। लेकिन सबसे बड़ी
प्रॉब्लम्स तब आ गई जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो 1 साल से, 6 महीने से, 2 साल से या उससे भी ज़्यादा विभिन्न राज्यों में पढ़ा रहे थे बीएड धारी, उनका भविष्य क्या होगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये दिशा निर्देश जारी हो गए थे। अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस दिशा निर्देश में आगे जो भी भर्तियां होंगी प्राथमिक शिक्षक में, उसमें सिर्फ डीएड वाले ही अलाउ होंगे, बीएड वाले उसमें अलाउ नहीं है। ठीक है, फैसला यही था और राजस्थान का जो हाई कोर्ट का फैसला था वो बिल्कुल जायज़ माना गया, सही माना गया और उसी का दिशा निर्देश दिए गए। तो जो भी बीएड वाले सोच रहे हैं कि आगे चल के हम प्राथमिक शिक्षक में फिर से आवेदन कर पाएंगे, तो उनके लिए अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करना मुश्किल है। ठीक है, एक तो ये चीज़ समझें। हालांकि आगे चल के हो सकता है फिर से पुनर्विचार याचिका लगी हुई है, क्या होगा डिसीजन, लेकिन वर्तमान की स्थिति में मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें स्पष्ट है कि जो बीएड वाले हैं वो आगे चलकर आपके वर्ग 3 में अलाउ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब जो नियुक्ति ले चुके हैं उनका क्या होगा, तो वहाँ पर पूरी बहस सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने जब डिसीजन दिया है वो आगे की भर्ती पर लागू होगा और उससे पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उन पर वो उस हिसाब से लागू नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक लाइन ज़रूर कही कि विभिन्न राज्यों के जो भी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है बीएड वर्सेस डीएड, तो वो अपनी जगह बिल्कुल चलेगी, क्योंकि उसमें जो भी निकल के सामने आएगा वो उस कोर्ट के अधीन रहेगा। क्योंकि आपकी जो नियुक्ति हुई थी उसमें लिखा था कि हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के तहत आपकी नियुक्ति की गई, जो भी निर्णय होगा वो लागू होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक पॉइंट इसलिए भी डाला कि विभिन्न जो राज्य हैं उनमें जो भी सुनवाई चल रही उसमें क्या निकल के सामने आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि जो आगे की भर्ती उन पर जजमेंट तो लागू हो गया है जो हमने दिया है, लेकिन पुरानी भर्तियों पर जो भी केसेस कहीं भी चल रहे हैं उनका जो भी जजमेंट होगा और हमने जो दिया है वो सब अवलोकन करके फिर जो भी निर्णय आएगा उसके अधीन आपके ज्वाइनिंग हुई है उसके अधीन ही हुई थी, हाईकोर्ट के अधीन जो अंतिम निर्णय में। तो हाईकोर्ट ने भी पूरी की पूरी जो है पॉइंट देखे और यही कहा लास्ट में कि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी ज्वाइनिंग सुरक्षित रहेगी, जहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे पहले। ठीक है, एक डेट भी बताई गई कि इस डेट तक यदि आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो वो वैलिड है, लेकिन आपको ब्रिज कोर्स करना होगा 1 साल में। यदि नहीं करते हो तो फिर वो आपकी जो नियुक्ति है उस पर असर होगा ही होगा। ठीक है, तो वो फिर से मैं कहूँगा कि वो विभाग आपको दिशा निर्देश जारी करेगा, उस हिसाब से आपको उसका पालन करना है। अब पूरी बात को यदि मैं समाप्त करूँ तो 3 पॉइंट इसमें मुझे क्लियर करने थे। पहला पॉइंट कि ब्रिज कोर्स कौन कराएगा, तो आप जिस संस्था में हो, जिस संस्था में एजुकेशन में काम कर रहे डिपार्टमेंट में, वहाँ से आपको दिशा निर्देश जारी होंगे, उनका आपको पालन करना है ब्रिज कोर्स के संबंध में बहुत जल्दी। सेकेंड पॉइंट, क्या बीएड वाले आगे वर्ग 3 में अप्लाई कर पाएंगे। वर्तमान की स्थिति में बीएड वाले वर्ग 3 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और यही निर्णय दिया गया था, जिसके बाद जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उन्हें भी इसमें लाया गया। क्या उनकी नियुक्ति रहेगी, तो अब डेफिनेटली ये भी क्लियर कर दिया कि हाँ उनकी नियुक्ति रहेगी। वैसे डीएड वाले कह रहे कि वर्ग 3 जो है वो हमारे लिए बचा ही नहीं है, तो अब वो सिर्फ आपके लिए ही है। जो डीएड या डीएलएड हैं वही वर्ग 3 में आवेदन कर पाएंगे, उनकी ही ज्वाइनिंग आगे चल के होगी, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी उन्हें भी एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते थे। और मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत से लोग भ्रमित हो गए थे, बार बार कह रहे थे आउटकम आउटकम आउटकम। तो आउटकम आप सही से समझ नहीं पाए या किसी ने आपको भ्रमित कर दिया आउटकम के नाम से, तो वो भी मैंने क्लियर किया था आपको वहाँ पे कि आउटकम के मायने क्या है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अपडेट है दोस्तों। और भी कुछ डाउट रह गए हो तो इस वीडियो में लिखें, मैं अगले वीडियो में उन्हें क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।